रिसेंटली आप सबने ये न्यूज देखा होगा कि आईआरसीटीसी प्लस डिक्सन प्लस एफएल इंडिया ने अपने अपने स्टॉक्स को 1:5 में स्प्लिट किया है और साथ ही टीटी के प्रेस्टीज जो कंपनी है उसने अपने स्टॉक को 1:10 में स्प्लिट किया है। तो देखिए इस स्टॉक के स्प्लिट होने के बाद ना काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स में ये हाइप क्रिएट हो चुका है और ये कंफ्यूजन आ चुकी है कि भैया स्टॉक के स्प्लिट हो जाने से जो कंपनी के प्राइसेस हैं, जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कोई को तो ऐसा भी लगता है कि स्टॉक्स जब स्प्लिट होते हैं ना तो जो प्राइस पे हम पहले स्टॉक को खरीद रहे थे अब हमें उसी स्टॉक के लिए कम प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी कि जो स्टॉक्स हैं वो अब चीपर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, ठीक है, और उसके क्या फायदे हैं और आखिर कंपनीज जो होते हैं वो अपनी स्टॉक्स को स्प्लिट क्यों करते हैं। तो चलिए अगर हम आईआरसीटीसी के एग्जांपल को लेके चलते हैं तो आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले तक आईआरसीटीसी जो है वो 4,500 के लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई हमें दिख रही थी, लेकिन जैसे ही कंपनी ने बताया कि भैया हम अपने स्टॉक को 1:5 में स्प्लिट कर देंगे तो सीधे हमें नेक्स्ट डे ही आईआरसीटीसी का जो स्टॉक है वो 900 पे ट्रेड करती हुई दिख रही थी। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसे देख लिया और उन्हें लग रहा है कि अरे भैया पहले अच्छा हुआ कि हमने आईआरसीटीसी का जो स्टॉक है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर पहले हम इस स्टॉक को खरीदते तो इसके लिए हमें पर शेयर 4500 रुपीज पे करना पड़ता। ठीक है, और अगर अभी हम इसी स्टॉक को खरीदते हैं तो पर शेयर मुझे सिर्फ 860 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, यानी कि जो आईआरसीटीसी का स्टॉक है वो अब सस्ता हो चुका है। तो क्या वो सही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, उनका जो ये थिंकिंग है वो टोटली रॉन्ग है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों। अब देखिए जब भी किसी स्टॉक का जो स्प्लिट होता है ना तो उस टाइम पे कंपनीज यानी कि जो स्टॉक्स के प्राइस होते हैं उनमें गिरावट आती है और साथ ही जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कंपनीज में उनमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और इन दोनों में जो प्रोपोर्शंस होते हैं, ठीक है, यानी कि फॉल का जो प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अगर कोई कंपनी का प्राइस 5 टाइम्स फॉल कर रही है तो सेम प्रोपोर्शन से उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज करेंगे। यानी कि अगर हम आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आईआरसीटीसी का जो स्टॉक है, ठीक है, अगर हम इसे प्राइस बिफोर स्प्लिट को देखते हैं तो ये था, चलिए हम अप्रोक्स मानते हैं 4500 और उस टाइम पे जो कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 16 करोड़। तो यहाँ से अगर हम इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 72,000 करोड़। और अगर हम आफ्टर स्प्लिट देखते हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक को तो कंपनी ने जैसा कि बताया था कि हम अपने स्टॉक को 1:5 में स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि 4500 डिवाइडेड बाय 5 जो कि कंपनी का जो न्यू लेटेस्ट प्राइस हो गया वो है ₹900 आफ्टर स्प्लिट। तो वहीं पे नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे जो कि पहले 16 करोड़ थे वो अब हो जाएंगे 80 करोड़, यानी कि 60 करोड़ इंटू 5। देखिए यहाँ पे अगर हमने 5 से डिवाइड लगाया है तो यहाँ पे हमें 5 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर हम नया यहाँ पे अगर मार्केट कैप को देखते हैं आफ्टर स्प्लिट तो ये भी आपको सेम दिखेगा जो कि है 72,000 करोड़। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक के स्प्लिट हो जाने के कारण कंपनी के मार्केट कैप में कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है और ना ही कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो सस्ता हुआ है। बस पहले जो आप अगर एक शेयर आईआरसीटीसी का होल्ड करके रख रहे थे तो उसका जो वैल्यू था वो अब गिर के कम हो चुका है 5 टाइम्स। अब देखिए जनरली ये भी देखा गया है कि जब भी कोई कंपनी ये अनाउंसमेंट करती है कि हम फलाने डेट में अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करने वाले हैं तो उस डेट से हमें उस कंपनी के जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं उनमें हमें काफी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर द शेयर्स, हाई लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम एंड अवेलेबल एट चीपर प्राइस। अब चलिए इन चारों पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब देखिए एग्जांपल में हमने लिया हुआ है एमआरएफ का स्टॉक, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि एमआरएफ का जो करंट शेयर प्राइस है वो है 75,000 और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 1000। अब एमआरएफ
भैया आज आ गई टीवी पे और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कल हम अपने स्टॉक को 1:75 में स्प्लिट करने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो कंपनी यानी कि एमआरएफ के जो स्टॉक का नया प्राइस रहेगा वो रहेगा 1000 और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे एमआरएफ के वो बढ़ के हो जाएंगे 75,000, जो कि पहले 1000 हुआ करते थे। तो अब मैं क्या हूं कि मैं कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले स्टॉक मार्केट में एंटर किया था। ठीक है, मैं एक बिगिनर हूं और मेरे पास टोटल कैपिटल है 50,000। लेकिन मुझे पहले से बहुत मन था कि भैया मेरे पास भी काश एक एमआरएफ का स्टॉक पड़ा हुआ रहता मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन क्योंकि एमआरएफ का एक शेयर पहले 75,000 पे ट्रेड कर रहा था, तो मेरे लिए तो भैया ये बस की बात नहीं थी, मेरे ये औकात से बाहर था। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कल एमआरएफ का जो शेयर है वो मुझे 1000 पे मिलेगा, तो मेरे जैसे और भी जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे भैया, भीड़ लगा देंगे कल एमआरएफ का शेयर खरीदने के लिए। तो ड्यू टू हाई डिमांड जो एमआरएफ का शेयर होगा ना, उसका कल प्राइस ऑटोमेटिक 1000 से ऊपर ही रहेगा। अब देखिए, अगर किसी का मन ना भी हो ना कि चलिए हम एमआरएफ का बहुत ज्यादा महंगा शेयर है भैया तो मैं इसे नहीं खरीदने वाला हूं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि भैया अब तो ये 1000 पे मिल रही है, तो वो भी सस्ते दाम पे अवेलेबल होने के कारण उसे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और फिर वही बात हो जाएगी कि ड्यू टू हाई डिमांड जो कंपनी का जो शेयर है वो उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भैया आखिर ये स्टॉक के स्प्लिट होने से हमें क्या फायदा है, ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला फायदा तो ये भी था कि पहले जो कंपनी का शेयर आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब उसे आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा फायदा अगर देखा जाए तो पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स थे एमआरएफ के वो थे टोटल 1000। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सेलर्स होंगे और नंबर ऑफ बायर्स होंगे वो काफी ज्यादा लिमिटेड होंगे, यानी कि कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनमें काफी आपको लो वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो गए 75,000, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ के हाई हो गया है। तो ये भी हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि अगर कल के डेट में हमने एमआरएफ का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है, और अगर वहां कल हम उसे बेचना चाहते हैं और वहां पे कोई बायर ही ना हो, तो उस केस में हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा लिक्विडिटी और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना हमारे लिए बेटर है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको एक बता देना चाहता हूं। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पहले मैंने आईआरसीटीसी का एग्जांपल दिया, जिसमें मैंने बोला कि आईआरसीटीसी ने अपने स्टॉक को 1:5 में स्प्लिट किया, वहीं प्रेस्टीज ने अपने स्टॉक को 1:10 में स्प्लिट किया, और वहीं अपने एग्जांपल में हमने देखा कि एमआरएफ ने अपने स्टॉक को 1:75 में स्प्लिट किया। तो भैया आखिर ये 1:75 1:5 है क्या? तो इसका अगर सीधा सीधा आसान भाषा में मतलब देखें तो यहाँ पे मतलब समझ सकते हो 1 के बदले 75, यानी कि 1 के बदले 75। अगर आपके पास पहले से एमआरएफ के 1 शेयर्स पड़े हुए थे तो अब वो 1 के बदले आपके पास 75 हो जाएंगे, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में अब आपको एक एमआरएफ का शेयर नहीं दिखेगा, वहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर 75 शो करेंगे। ठीक है, और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है, कंपनी क्या करती है, रिवर्स स्प्लिट भी कर देती है। तो उस टाइम पे इस केस में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि फिलहाल कंपनी एमआरएफ जो है वो 1000 पे ट्रेड कर रही है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 75,000। अब कंपनी ने क्या किया, रिवर्स स्प्लिट कर दिया 75:1 में। पहले क्या किया था 1:75 में, अब इसने कर दिया 75:1 में, यानी कि 75 शेयर्स के बदले 1। अगर आपके पास टोटल 75 शेयर्स हैं तो अब वहां पे आपको 1 शेयर शो करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो न्यू प्राइस है वो बढ़ के हो जाएगा 75,000 और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो घट के हो जाएंगे 1000। ठीक है, तो रिवर्स भी पॉसिबल है और ऐसे स्प्लिट भी पॉसिबल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।